तो जो शेर मुंह बंद जनेऊ हमें दोबारा, लेकिन मिट्टी का जो ये कलश होता है अगर हम इसका। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें कौन कौन सामग्री जरूर खरीद लेनी चाहिए, पितृपक्ष में खरीदे या ना खरीदे। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। ये नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार से ये शुरू हो रही है और 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ये खत्म हो जाएगी। और इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है। और नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें पूजा के लिए कुछ सामग्री है जो हमें ज़रूर खरीद लेनी चाहिए। बहुत सी सामग्री है जो हम यूज किया हुआ भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी सामग्री होती है जो हम अगर पूजा में उपयोग कर लेते हैं दोबारा हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। एक बार ही उसका उपयोग किया जाता है। इस पितृपक्ष में भी हम पूजा के लिए सब सामान खरीद सकते हैं। पितृपक्ष में हम और चीज़ नहीं खरीदेंगे, मतलब नया कुछ बिजनेस हुआ, चाहे कोई कारोबार करना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं, मतलब और कुछ हम नया नहीं खरीदेंगे, लेकिन पूजा की सामग्री हम खरीद सकते हैं। और इस बार जो अमावस्या है शनिवार की वो पूरे दिन की है, तो हम सामान कब खरीदेंगे? तो हम इसीलिए पितृपक्ष में सामान खरीद सकते हैं। आप लोग जो चीज़ ज़रूरी है वो सब पहले से ही खरीद लीजिएगा। माता रानी का अगर आपके घर में फ़ोटो है तो आप लोग नहीं खरीदिएगा, नहीं है तो आप लोग खरीद लीजिएगा। और मान लीजिए पहले का फ़ोटो है, शीशा लगा हुआ कहीं से फूट गया है, ख़राब हो गया है, तो आप लोग उसको हटा दीजिएगा। और मूर्ति भी अगर रखी है, मूर्ति भी अगर खंडित हो चुकी है तो उस मूर्ति का हमें पूजन नहीं करना चाहिए। तो आप लोग नया मूर्ति भी खरीद सकती हैं। अगर ठीक ठाक है तो ना खरीदे, अगर नहीं ठीक है तो आप लोग खरीद लीजिएगा। और जब भी आप लोग मूर्ति खरीदिएगा माता रानी का, तो जो शेर मुंह बंद रहता है वही मूर्ति हमको खरीदना चाहिए। बंद मुंह वाला शेर का फोटो ही अच्छा होता है। खुला हुआ शेर का जब फोटो रहे तो वो हमें नहीं लेना चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अगर आप लोग ये नहीं कर पा रही हैं तो चालीसा भी जरूर पढ़ना चाहिए। तो देख लीजिएगा, अगर आपके पास दोनों किताब है तो आप लोग नहीं खरीदिएगा। मान लीजिए अगर पहले से रखी है किताब, वो ख़राब हो गया है या पेज उसका फट गया है तो आप लोग नया ले लीजिएगा। और जो पहले वाला है उसको आप पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। और माता रानी के चौकी पर जो हम ये वस्त्र बिछाते हैं तो आप पहले का भी वस्त्र उपयोग कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर साल नया वस्त्र ही खरीदेंगे। आप पहले का भी वस्त्र उपयोग कर सकती हैं। उसको अच्छे से धो लीजिएगा, साफ़ सुथरा करके ही उपयोग करना चाहिए। जो ये माता की चुंदरी होती है अगर आप पहले से रखी हुई हैं तो ना खरीदें, अगर आपके पास नहीं है तब खरीद लीजिएगा। इस चुंदरी भी हम पहले वाला भी उपयोग कर सकते हैं। माता रानी का माला है तो ये माला ऐसा रहे तो हम इसका उपयोग दोबारा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो फूल का है तो फूल तो वैसे भी मतलब ख़राब ही हो जाता है, तो हम ये माला उपयोग दोबारा कर सकते हैं, लेकिन फूल वाला ये सब हमें दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। तो माला अगर आपके पास है तो आप लोग नहीं खरीदिएगा, अगर नहीं है तो आप लोग खरीद लीजिएगा। अगर फूल का माला आप लोग माता रानी को चढ़ाती हैं तो आप फूल का माला भी खरीद सकती हैं। ये है सुपारी, तो सुपारी से ही हम लोग मतलब गणेश जी बनाते हैं। अगर आपके घर में प्रतिमा है, गणेश जी की मूर्ति है तो उनका भी पूजन कर सकती हैं। तो ये अगर आपके घर में सुपारी है तो आप लोग उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए भी हम सुपारी का उपयोग करते हैं, गणेश जी की भी प्रतिमा बनाते हैं तो हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। अगर ये पहले से रखी है तो नहीं खरीदिएगा, अगर नहीं है आपके पास तो खरीद लीजिएगा। सिक्का भी आप
पहले वाला भी उपयोग कर सकती हैं। आप ये सिक्का नॉर्मल भी रख सकती हैं, चांदी का सिक्का भी है आपके पास तो वो भी कलश में रख सकती हैं। तो ये हम पहले का ये सब सामान उपयोग कर सकते हैं। जनेऊ हमें दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। एक बार हम जो जनेऊ गणेश जी को पहना देते हैं उसका दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। इस जनेऊ को आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या आपके घर में जो पहनते हैं उनको पहना दिया कीजिए। लेकिन जो पूजा में हम एक बार जनेऊ चढ़ा देते हैं तो उसका दोबारा हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। और ये दिया जो हम अखंड दीप लगाते हैं तो ये दिया हम पहले का अगर रखी हुई हैं आप पीतल का तो आप लोग इसका उपयोग कीजिएगा। हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल हम हर कुछ नया ही खरीदेंगे, पहले वाला भी उपयोग कर सकती हैं। कलश हम मिट्टी का भी कलश रखते हैं, हम पीतल का भी रख सकते हैं। तांबा का आपके पास है तो आप लोग तांबा का भी रख सकते हैं। लेकिन मिट्टी का जो ये कलश होता है अगर हम इसका एक बार भी उपयोग कर लेते हैं तो इसे हमें दोबारा नहीं करना चाहिए। मिट्टी का जो बर्तन होता है वो जूठा हो जाता है, एक बार ही इसका उपयोग करना चाहिए। और ये जो हम पीतल का है या तांबा का अगर हम कलश बनाते हैं तो इसको हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो ये मिट्टी का बर्तन है अगर आप मिट्टी का कलश रखती हैं तो इसका दोबारा उपयोग नहीं कीजिएगा, आप नया ही लें क्योंकि ये अशुद्ध माना जाता है। और अगर आप पीतल का रखती हैं या तांबे का कलश रखती हैं इस तरीके का तो आप उसका दोबारा यूज कर सकती हैं। हम ज्वारे उगाने के लिए मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते हैं तो आप इसको एक ही बार करें। मान लीजिए एक बार इस नवरात्रि में आप ज्वारे उगा रही हैं तो इसको हमें दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी मिट्टी का जो बर्तन होता है वो मतलब अशुद्ध हो जाता है, एक ही बार उपयोग किया जाता है। आप चाहें तो इसके जगह पर एक मतलब इस तरीके का पीतल का थाली भी ले सकती हैं। अगर आप बार बार मिट्टी का बर्तन नहीं खरीदना चाहती हैं तो आप पीतल के थाली में भी ज्वारे उगा सकती हैं। लेकिन मिट्टी का बर्तन हमें एक ही बार उपयोग करना चाहिए, इसका उपयोग हमें दोबारा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो मिट्टी का बर्तन होता है वो अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए आप ये दोनों नया लें, नहीं तो आप पीतल का ले सकती हैं, नहीं तो ज्वारे उगाने के लिए आप ये पीतल का थाली भी इस तरीके का जो ये थाली रहता है इसका भी आप उपयोग कर सकती हैं। आप लोग नवरात्रि शुरू होने से पहले ही ये सब जो सामग्री है ज़रूर खरीद दीजिएगा। पितृपक्ष है लेकिन हम पूजा का सामान इस पितृपक्ष में खरीद सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जो लगे आपको घर में है वो सामान नहीं खरीदिएगा, लेकिन जो अगर आपके पास नहीं है तो वो सब आप लोग खरीद सकती हैं। और इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू हो जा रही है और 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ये खत्म हो जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 6:28 से लेकर 12:35 तक, अभिजीत मुहूर्त 11:44 से लेकर 12:30 तक। तो अभिजीत मुहूर्त घट स्थापना के लिए, कलश स्थापना के लिए बहुत अच्छा है। तो आप 11:44 से लेकर 12:30 तक कलश स्थापना जरूर कर लीजिएगा। कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है, हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।